मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 42 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज में मौजूद है और ये किताब प्ले बुक के लिए तरतीब दी गई है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 42। यहाँ सबसे ऊपर देखिए 3 आइकन्स बने हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना। इसका मतलब है यहाँ हमें 3 काम करने हैं, सुनना, बोलना और पढ़ना। और ये सफ़ा हर्फ खे के तारुफ का है। तो बच्चों को हर्फ खे के बारे में बताते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये खे है। खे खे खे। खे से खरगोश बैठा है खामोश। खे से खरगोश बैठा है खामोश। बच्चों को जुमला पढ़कर सुनाइए और बच्चों से कहिए कि वो जुमले को आपके साथ साथ दोहराएं। हर्फ के नाम को भी दोहराएं और जुमले को भी दोहराएं। इस तरह बच्चे जुमले की साख्त को सुनना और बोलना सीखते हैं और जुमले की साख्त उनकी समझ में आती है। फिर बच्चों को बताइए कि इस हर्फ का नाम है खे और इसकी आवाज है ख। नाम है खे और आवाज है ख। नाम है खे और आवाज है ख। कम से कम 3 मरतबा आप बोलिए और 2 मरतबा बच्चों से कहवाइए। फिर बच्चों को ज़ख़ीरा अल्फाज का तारुफ करवाइए। यहाँ पर ज़ख़ीरा अल्फाज में खरगोश और खरबूजा हैं। बच्चों को बताइए ये खरगोश है, खरगोश खरगोश खरगोश। ये खरबूजा है, खरबूजा खरबूजा खरबूजा। बच्चों से पूछिए कि खरबूजा कहाँ है, उंगली रख के बताएं, या खरगोश कहाँ है, उंगली रख के बताएं। फिर आपको उंगली रख के पूछ सकते हैं कि ये क्या है, और बच्चों से सही जवाब मिलने की सूरत में आपको ये मालूम हो जाएगा कि बच्चे अब तस्वीरों को पहचानते हैं। उसके बाद बच्चों को बताइए कि खरगोश और खरबूजा, इनकी इब्तदाई आवाज है ख। ख खरगोश, ख खरगोश, ख खरगोश, ख खरबूजा, ख खरबूजा, ख खरबूजा। बच्चों को इसकी ज्यादा से ज्यादा मशक फराहम करें। बच्चों से खरगोश और खरबूजे के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल भी कीजिए। तख्लीकी महारतें। पहली सरगर्मी है, तस्वीर को उसकी इब्तदाई आवाज से मिलाएं। बच्चों से कहिए कि वह तस्वीरों के नाम बोलें और जिसकी इब्तदाई आवाज ख है उससे तस्वीर को मिला दें। दूसरी सरगर्मी है, रंग भरें। यहाँ खरबूजे की तस्वीर दी गई है, आप बच्चों से कहिए कि वो यहाँ रंग भरें। और खरबूजे में रंग भरते हुए आप बच्चों से मुख्तलिफ सवाल पूछ सकते हैं कि क्या उनको खरबूजा अच्छा लगता है, उन्होंने कभी खरबूजा खाया है, खरबूजा कौन से मौसम में आता है। ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने से हम बच्चों की सोचने और समझने की सलाहियतों में इजाफा करते हैं। सफ़ा नंबर 43 जो है वो लिखाई की मशक है, यानी पेंसिल फेरनी है। तो यहाँ हमें बच्चों को खे की बनावट बतानी है। कोशिश कीजिए कि बच्चे हवा में लिखें, क्ले की मदद से खे की शेप बनाएं, खे की जो बनावट है उसको बनाएं। उसके साथ साथ वो पेंसिल के साथ सफ़े पर लिखें। तो जब आप पेंसिल के साथ लिखवाएं तो उन्हें बताएं कि पेंसिल को नुक्ता आगाज पर रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर एक नुक्ता लगाएं। ये है खे। पेंसिल को नुक्ता आगाज पर रखें, तीर के साथ साथ लिखें और ऊपर एक नुक्ता लगाएं। ये है खे। इस तरह तमाम सफ़े पर आप बच्चों से खे की ट्रेसिंग करवाइए। बच्चे जब खे पर पेंसिल फेरते हैं और बोलते रहते हैं साथ साथ, और टच सेंस भी उनका यूज हो रहा है, सीइंग टच सेंस भी उनका यूज हो रहा है, यानी वो देख भी रहे होते हैं, अपनी आवाज को सुन भी रहे होते हैं और हाथ की मदद से हर्फ की बनावट को समझ भी रहे होते हैं। तो इस तरह बच्चे हर्फ को लिखना सीख जाते हैं। शुक्रिया।